हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसके क्या पहचान है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इस टेंस में किस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनीशन जान लेते हैं। तो द एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट टाइम, मतलब वैसा कार्य, वैसा एक्शन जो पास्ट टाइम में बीते हुए समय में शुरू हुआ। ठीक है, द एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट टाइम, जो एक्शन पास्ट टाइम में शुरू हुआ, एंड स्टिल इज गोइंग ऑन, और अभी भी जारी है। मतलब भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी वर्तमान में भी वो काम जारी है। ठीक है, तो इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, मैं पढ़ाता रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि मैं पढ़ाने का काम भूतकाल में शुरू किया हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। और ऐसे वाक्य में हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हूँ लगा हुआ रहता है। सेकंड सेंटेंस है वे लोग काम करते रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वे लोग भूतकाल में काम करना शुरू किए और अभी भी कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे वे लोग काम करते रहे हैं। तो इसमें हिंदी क्रिया के अंत में ते रहे हैं लगा हुआ है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसी तरह का सेंटेंस होता है। हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, मतलब भूतकाल में हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू किए और अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके क्रिया के अंत में ते रहे हैं लगा हुआ है। तुम 2 दिनों से इस काम को कर रहे हो, मतलब 2 दिन पहले काम करना तुम शुरू किए हो और अभी भी कर रहे हो। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस। तो यहाँ पे 2 दिनों से जो आया है ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है। ठीक है, तो जब समय की अवधि या समय की बिंदु जब दिया हुआ रहता है तो ता रहा नहीं आता है, सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सब लगा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अवधि 2 दिनों से दिया हुआ है जो एक पीरियड को, अवधि को इंडिकेट कर रहा है। सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे सुबह से ये क्या हुआ, समय की बिंदु है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है कि इंतजार करने का काम वो सुबह से की है। ठीक है, और अभी भी कर रही है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। इसी तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की पहले इसका पहचान देख लेते हैं। तो इसका पहचान क्या हो जाएगा, तो हिंदी का वैसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ लगे हो, अथवा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ के साथ समय की बिंदु या समय की अवधि दिया हुआ रहेगा, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ लगा हुआ रहेगा, तो इसके साथ समय की बिंदु या समय की अवधि वाला कोई शब्द नहीं आएगा। ठीक है, इसमें खुद अवधि का सेंस छुपा हुआ है। लेकिन अगर समय की बिंदु या समय की अवधि आएगा तो उसमें सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ के साथ समय की बिंदु या समय की अवधि आएगा। ठीक है, और ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ जब समय की बिंदु या समय की अवधि जब आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फ़र्क होता है? तो दोनों सेंटेंस में फ़र्क यही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ रहता है। अगर उस सेंटेंस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के साथ समय की बिंदु या समय की अवधि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए ये इसका पहचान हो गया। अब इसमें एक बात और है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। जो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जो आता है, समय की बिंदु या समय की अवधि, उसमें उसके साथ हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दो चीज़ यहाँ पे आया है, एक आया है सिंस और दूसरा है फॉर। तो सिंस का प्रयोग किसके साथ होगा और फॉर का प्रयोग किसके साथ होगा, इसको पहले जान लेते हैं। तो सिंस का प्रयोग जो होता है विद पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय के बिंदु के साथ जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। समय की बिंदु कहने का मतलब हुआ शुरू होने का समय। ठीक है, तो ऐसे जब शब्द आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। जैसे कि सुबह से, तो सुबह से क्या है, शुरू होने का समय है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम सुबह से अगर क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। कल से तो सिंस यस्टरडे, सोमवार से ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस मंडे। जनवरी से, सिंस जनवरी 10 बजे से तो सिंस 10 ओ क्लॉक। 2010 से तो सिंस 2010। तो इस तरह के जो भी समय सूचक शब्द आएगा जो समय की बिंदु को यानी शुरू होने के समय को बताएगा, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। अब चलिए फॉर का प्रयोग देखते हैं। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, यानी समय की अवधि के साथ। जैसे घंटों से तो फॉर आवर्स। ठीक है, 2 दिनों से तो फॉर 2 डेज। 10 वर्षों से तो फॉर 10 ईयर्स। 3 महीनों से तो फॉर 3 मंथ्स। 15 मिनट से तो फॉर 15 मिनट्स। लंबे समय से तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सब समय की अवधि है। तो इस तरह का जब रहेगा तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब इस समय के बिंदु दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम सिंस का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज और उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस फॉर के बाद उसका प्रयोग करेंगे। सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो ये याद रखना है स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ। तो मैं पढ़ाता रहा हूँ, यहाँ पे ता रहा हूँ, इसमें समय की अवधि का सेंस छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए समय की अवधि या बिंदु सूचक कोई शब्द नहीं आया है, इसी में समय की अवधि छुपा हुआ, मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे, तो आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, इसमें आई हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है और वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह गाना गाती रही है, ती रही है लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट और हैज बीन, सी के साथ हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से ये सेंटेंस को बनाया जाता है। चलिए अब कुछ वैसा सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें समय की बिंदु और समय की अवधि लगा हो। तो अब यहाँ पे देखिए, वह सुबह से खेल रही है, ये सुबह से समय की बिंदु हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब इसमें सिंस फॉर का प्रयोग हुआ तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सुबह से के साथ सिंस या फॉर, सिंस का प्रयोग हो जाएगा। तो वह खेल रही है पहले बनाएंगे। ठीक है, तो सी हैज बीन प्लेइंग और सुबह से का हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 2 दिनों से यहाँ आ रहे हो, तो तुम यहाँ आ रहे हो, यू हैव बीन कमिंग हेयर। 2 दिनों से के फॉर 2 डेज, ये समय की अवधि हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। राधा 1 घंटा से नाच रही है तो क्या हो जाएगा, राधा हैज, सॉरी यहाँ पे इज नहीं होगा, इसके जगह पे हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये मिसटाइप हो गया है, तो राधा हैज बीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज बीन। राधा हैज बीन डांसिंग फॉर एन आवर, राधा 1 घंटा से नाच रही है।
तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।